Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का आर प्लैनेट अर्थ की एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट अर्थ. तो अर्थ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अर्थ कौन कौन से लेयर्स का बना हुआ है और क्यों आठों प्लैनेट में से अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है, ये सब हमने जाना. अब चिल्ड्रन हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि आपको एक बात बता दें कि आर प्लैनेट अर्थ से बहुत क्वेश्चंस जीके में आते हैं, क्योंकि अर्थ के लेयर्स पूछे जा सकते हैं. राइट, कितने लेयर्स होते हैं, बाहर का लेयर क्या होता है, अंदर का लेयर क्या होता है. तो ये एग्जाम्स में यूजुअली जीके क्विज में या जीके क्वेश्चंस में चिल्ड्रन दिस क्वेश्चन आर बेसिकली आस्क्ड, इसलिए इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है बहुत ही सीरियसली. सो चिल्ड्रन, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर. अभी तो हम लोग साथ में करेंगे, आपको आंसर्स भी समझ में आ जाएंगे, मिल भी जाएंगे, लेकिन लेटर ऑन चिल्ड्रन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना इस चैप्टर की, आर प्लैनेट अर्थ की, तो बहुत ही जरूरी है कि आप खुद से भी करें. ओके, तो अभी आप मेरे साथ करिए, उसके बाद आप चैप्टर को फिर से जब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देन डू दिस एक्सरसाइज टू अलोन एंड देन मेक द chapter perfect for you. Okay, the first question is tick the correct answer. तो ये क्या है, एक प्रकार का MCQ कह सकते हो भाई, आंसर जो सही है उसको टिक कर दो. पहला क्वेश्चन है which layer of the earth is liquid. So children, हमने अर्थ के लेयर्स पढ़े थे, है ना. कौन कौन से लेयर्स थे, क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था. अब कोर क्या थे, वो दो प्रकार के थे, एक तो आउटर कोर थे भाई साहब और अंदर के कोर थे इनर कोर. अब चिल्ड्रन, आपको याद होगा कि जब हम लोग मीनिंग डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर की, तो उसमें हमें ये भी समझ में आया था कि एक जो लेयर होती है वो लिक्विड की बनी होती है ना. और चिल्ड्रन, हमने एक और चीज जानी थी कि सॉलिड प्रॉपर्टीज भी आती है अर्थ के लेयर्स में और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी आती है अर्थ के लेयर्स में. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेयर था अर्थ का जो कि बना था सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का, माने कि उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज थी. सो द ऑप्शंस आर, ए है इनर कोर, बी है आउटर कोर, सी है मेंटल और डी है नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज, द राइट आंसर इज चिल्ड्रन आउटर कोर. याद आया, कोर होता है, कोर दो प्रकार के होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर. लेकिन जो आउटर कोर है दैट इज ऑफ लिक्विड चिल्ड्रन, इट हैज लिक्विड प्रॉपर्टीज, और जो इनर कोर है इट इज ऑफ सॉलिड. तो यहाँ पे पूछ रहा है लिक्विड कौन सा लेयर होता है, तो हम यहाँ पे कौन से वाले को टिक करेंगे, आउटर कोर को हम टिक करेंगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ. अब जो कोर है चिल्ड्रन, हमने तीन लेयर पढ़े हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन जो कोर है वो किसका बना हुआ है. सो ऑप्शंस आर, ए जिंक एंड ब्रोंज, बी ऑक्सीजन एंड निकल, सी आयरन एंड निकल, डी ऑल ऑफ द अबव. So the right answer is children C option, iron and nickel. जो कोर होता है children, it is made of iron and nickel. Clear? ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी confuse नहीं होना है. जो कोर होता है that is the innermost portion of the earth, it is of iron and nickel. Okay. Next. Which gas makes the most of the atmosphere. कौन सी जो गैस है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम में पाई जाती है, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है चिल्ड्रन. सो ऑप्शंस है आपके, ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है बोथ ए एंड बी. सो चिल्ड्रन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ. जो सबसे ज्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इट इज सी, नाइट्रोजन. यस, नाइट्रोजन हमारी पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है. उसके बाद जो सेकंड नंबर में है वो है ऑक्सीजन चिल्ड्रन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि आपसे मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी वाली गैस प्रेजेंट है, एंड दैट इज चिल्ड्रन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What percentage of atmosphere is oxygen? लो अब आ गया. तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा गैस अपने एटमॉस्फेयर में कौन सी है, दैट इज नाइट्रोजन. फिर मैंने कहा था कि जो सेकेंड नंबर की गैस है जो मैक्सिमम है हमारे एटमॉस्फेयर में दैट इज ऑक्सीजन. लेकिन कितने परसेंटेज, तो ये भी आपको ध्यान देना है, कितने परसेंटेज. ए ऑप्शन है 21%, बी ऑप्शन है 16%, सी ऑप्शन है 33% और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव.
सो चिल्ड्रन ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% मौजूद है, ठीक है। सेकेंड नंबर में है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन 21% जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। सो क्वेश्चन कभी भी आए आपको क्या बताना है, 21%। सो 21% ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। ओके, The movement of the earth on its axis is called. So children, ये तो आपको पता है, we have done it in the chapter, in the previous chapter also. Our solar system के जो अर्थ हैं और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ क्या है, बाकी सारे प्लैनेट्स का भी जो मूवमेंट है अपने एक्सिस में रोटेट करना, मतलब घूमना, उसको क्या कहते हैं, ए रिवोल्यूशन, बी रोटेशन, सी स्पिनिंग या डी बोथ ए एंड बी। सो चिल्ड्रन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में ही सिर्फ घूमने को चिल्ड्रन कहते हैं रोटेशन। और ऐसे ही घूमते घूमते जब सन के चारों तरफ अर्थ या कोई भी प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थ का ही सिर्फ मूवमेंट बताना है उसके खुद के एक्सिस में, तो आंसर होगा रोटेशन, ना कि रेवोल्यूशन। और स्पिनिंग और बोथ है नहीं है, बिकॉज सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, जब अर्थ अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, सुबह शाम कर रहा है, तो वो रोटेट कर रहा है। और चिल्ड्रन, जब वो सीजन्स बदलता रहता है और सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्लियर? ओके। नाउ द सन राइजेज इन द, सन कहाँ से उगता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम ग्रेड 1, आई नो दैट। ऑप्शंस है ईस्ट, बी वेस्ट, सी नॉर्थ और डी साउथ। सो द राइट आंसर इज सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन, है ना, पूरब की तरफ से निकलता है ना सूरज, ईस्ट से निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दैट इज ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ मूव्स अराउंड, ए ऑप्शन मून के, अर्थ जो है वो किसके चक्कर काटता है, मून के काटता है क्या, मून तो अर्थ के खुद के काटता है, मून तो खुद ही अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ क्यों मून के चक्कर काटेगा, बी सन, सी स्टार्स या डी नन ऑफ दीज। सो चिल्ड्रन, आंसर है, सभी को पता है, आई नो दैट, बी सन, के अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और स्टार्स आर इन द स्काई। ओके, सो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी दैट इज सन। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपके पास में आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चूज द राइट वन करना है, ठीक है। डैश सो फार इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट। अर्थ और वीनस में से कौन सा प्लैनेट है जिसके पास ही सिर्फ लाइफ है? तो सोचने वाली बात है क्या, किसके पास लाइफ पॉसिबल है? ऑब्वियसली हमारे खुद के प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ। सो अर्थ सो फार इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट। वीनस के पास नहीं है, वीनस इज द ब्राइटर मोस्ट प्लैनेट और वो सन के थोड़े करीब में है, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अर्थ क्योंकि राइट टाइम पे राइट पोजिशन पे है और इसलिए अर्थ में लाइफ क्या है, पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, the surface of the earth is covered with dash and dash। ऑप्शंस हैं आपके पास वाटर एंड लैंड, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। तो जो अपना अर्थ है, सरफेस है, वो किससे किससे कवर्ड है? तो इसको आपको कैसे समझना है कि आप मॉडल ऑफ अर्थ क्या होता है, ग्लोब। ग्लोब में कौन से दो कलर दिखते हैं आपको, ब्लू और ग्रीन। ब्लू डिनोट्स वाटर एंड ग्रीन डिनोट्स लैंड। तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड लैंड, ठीक है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट नहीं, क्या सरफेस में है क्या प्लैनेट्स और सैटेलाइट? नहीं ना, जमीन पे तो नहीं है। हमारे पूरे आपके इसमें सरफेस पे क्या दिखता रहता है, एक तो ब्लू ब्लू दिखता रहता है विच इज ओशंस, पानी, एंड लैंड मासेस दिखते हैं विच आर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड लैंड, ठीक है। सिंपल है, समझ सकते हैं, इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप ग्लोब देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वाटर ही है और लैंड ही है। ओके,
द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम डैश टू डैश। अब जो अर्थ है वो स्पिन करता है, कैसे स्पिन करता है, किस तरह से स्पिन करता है, अपने को पता है कि वो चक्कर काटता रहता है, बट वो स्पिन कैसे करता है चिल्ड्रन? सो द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है, स्पिन करता है। ओके, सो द आंसर इज द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी, कौन से चैप्टर की करी? यस, आवर प्लैनेट अर्थ की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिल्ड्रन। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको लेयर्स पूछे जा सकते हैं, आपको मूवमेंट ऑफ अर्थ पूछा जा सकता है और वगैरह वगैरह। ओके, तो ये था आपका टॉपिक, आवर प्लैनेट अर्थ। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में क्लिक द बटन, सपोज आप क्लास 3 में हैं, आपने क्लास 3 जैसे ही दबाया, आपको सारे क्लास 3 के सब्जेक्ट्स विद देयर टीचर्स आपको दिखेंगे। अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया और आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के आपको दिखेंगे। कोई पर्टिकुलर एक वीडियो आपको देखना है जीके का, तो आपने जैसे ही उसको क्लिक किया, आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। तो ये था आपका टॉपिक आवर प्लैनेट अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में और भी एक नए मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।